हमारी कावेरी 2.0 इंजन आखिर कब तक बन पाएगा? ये सच है कि हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स कई दशकों से एक जेट इंजन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, पर अभी तक उन्हें सही से सफलता नहीं मिल पाया है। आखिर इन सब के पीछे वजह क्या है और अब तक हमारी कावेरी 2.0 इंजन कितने दूर तक ये काम कर रहा है और हमें इनमें कौन कौन सी चीज़ों में बदलाव लाना है और इसमें हमें कौन कौन से देश मदद कर रहे हैं और कौन कौन से देश मदद करना चाहते हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब, आपकी एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये सच है कि हमारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट जो हैं एक फाइटर प्लेन के लिए जेट इंजन बनाने की कोशिश में कई दशकों से लगे हुए हैं, पर अभी तक वो ये बना नहीं पाए हैं और ये सफ़र इतना आसान भी नहीं था। पर यह सच भी है, एक फाइटर जेट के लिए इंजन बनाना एक आसान सफ़र नहीं होता और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में कुछ गिने चुने ही ऐसे देश हैं जो कि ये फाइटर प्लेन के लिए इंजन्स बना पाते हैं। तो क्या कब तक हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से एक जेट इंजन जो कि फाइटर प्लेन में हम लगाएंगे वो बना पाएंगे? इतिहास से ये हमें पता चलता है कि जब भी भारत को किसी भी चैलेंज का सामना करना पड़ा है, भारत के इंजीनियर्स और साइंटिस्टों ने नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाया है। वो चाहे न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट हो या फिर स्पेस साइंस हो या फिर मॉडर्न डिफेंस की फील्ड में हो, भारत ने हर बार खुद को प्रूव किया है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। और इसी कड़ी में भारत के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने इसी चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि भारत एक जेट इंजन बनाने वाला है। और मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि भारत के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के पास उतना हुनर है कि वो ज़रूर ये काम भी करके दिखाएंगे। आखिर भारत में कैसे ये जेट इंजन बनाने की शुरुआत हुई, अगर शुरुआत से जानना चाहते हैं तो हम एक वीडियो इससे पहले बना चुके हैं, उसको देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। दरअसल अमेरिका से कुछ इंजन्स की हमारी एग्रीमेंट हुई थी जो कि तेजस में लगने वाली थी। दरअसल हमारी फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन जो है वो हमारे एयरफोर्स में कम हो रही थी और उसको पूरा करने के लिए हम तेजस को बना रहे थे, तेजस मार्क 1 को, और उसमें अमेरिका की F404 इंजन्स लगने वाले थे और इसके लिए हम अमेरिका से डील भी किए हुए हैं। पर अमेरिका की मनमानी की वजह से, यानी कि वो इंजन्स डिलीवर करने में काफ़ी देरी करने की वजह से हमारी ये जो प्रोडक्शन लाइन है तेजस मार्क 1 की वो रुका हुआ पड़ा है। और उस दूसरी तरफ हमारा जो है ये फाइटर स्क्वाड्रन्स जो है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और इसी वजह से भारत की ये सोच, ये शुरुआत हुई कि भारत को ज़रूरत है खुद का एक इंजन डेवलप करने की। दरअसल भारत ये चाहता है कि डिफेंस की फील्ड में भारत पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो और इसी कड़ी में कावेरी इंजन्स की सेकेंड वर्जन यानी कि कावेरी 2.0 की शुरुआत हुई है। और ये वही पुराना कावेरी इंजन है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है और इसको नाम दिया गया है कावेरी 2.0 और उसी के ऊपर मॉडिफिकेशंस चल रहे हैं, कुछ काम चल रहे हैं। और ये अगर भारत का सक्सेसफुल हो गया, यानी कि इसका परीक्षण के बाद अगर ये हमारे पूरे पैरामीटर्स के ऊपर सही बैठता है तो भारत भी उस क्लब में शामिल हो सकता है जिसमें आज सिर्फ 4 या 5 देश हैं जो कि जेट इंजन्स बनाते हैं, जो कि फाइटर प्लेन में लगता है। कावेरी प्रोजेक्ट की शुरुआत 1986 में हुई थी, पर यह सपना हमारा आज साकार होने जा रहा है और जिस क्लब में अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना थे, उस क्लब में भारत भी शामिल होने जा रहा है और इसकी गवाही आप और हम देने वाले हैं। हमारी कावेरी इंजन अभी नई ऊंचाई को छूने की तैयारी में है और हमारे इस प्रोजेक्ट में पहले से ही फ्रांस की साफरान कंपनी जो है वो मदद कर रही है। दरअसल फ्रांस की साफरान कंपनी हमारी 5th जनरेशन एमका के लिए भी इंजन डेवलप करने में इंटरेस्टेड है और इसी बीच रशिया ने भी हमें ये बता दिया कि वो भी हमें कावेरी इंजन की डेवलपमेंट में मदद करना चाहते हैं। दरअसल जब भारत को रशिया मदद करने के लिए ऑफर दे दिया है तब से अमेरिका की चिंता जो है वो बढ़ चुकी है, इसलिए क्योंकि भारत अभी तक अमेरिका के इंजन्स के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है और अगर भारत कावेरी इंजन को सही से डेवलप करके उसके 5th जनरेशन फाइटर प्लेन के लिए बना लेता है तो भारत पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और अभी जैसे ही हम अमेरिका के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं, हम तब नहीं रहेंगे और
हमारी इंजन को हम तब कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, हमारी ऊपर किसी भी दूसरे कंट्री की जो है वो डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। दरअसल हमारी कावेरी प्रोजेक्ट जो है ये अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं रह गई है, ये दरअसल अमेरिका के लिए एक चुनौती बन चुकी है। इसी बीच मुझे एक याद आता है कि एक पुरानी वाकया जो मैं आपके सामने अभी बताने वाला हूँ कि जब हमारी इंजीनियर्स, हमारे साइंटिस्ट, आपने नंबी नारायण का नाम तो सुना ही होगा, जब वो काफ़ी करीब थे क्रायोजेनिक इंजन बनाने के लिए, तभी अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी CIA ने उनको किसी भी तरह से फंसा के हमारी जो ये क्रायोजेनिक इंजन की प्रोजेक्ट है उसको बंद करवा दिया था और हमारी क्रायोजेनिक इंजन जो है वो 30 साल पीछे चला गया था। और हमें यही डर है कि अभी भी अमेरिका कुछ ऐसा उसकी सीक्रेट एजेंसी के थ्रू ना करे कि जैसे हमारी ये कावेरी प्रोजेक्ट है वो कहीं 10-20 साल पीछे चला जाए। वैसे हमारी अभी की गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी अवेयर है इसके बारे में, और हमें नहीं लगता कि आजकल हमारे भारत की जनता जो है वो इससे अनजान है। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रूस हमें इस प्रोजेक्ट में मदद करना क्यों चाहता है और इससे अमेरिका को क्या दिक्कत है। दरअसल अमेरिका ये चाहता है कि भारत हमेशा अमेरिका के ऊपर डिपेंड रहे इन इंजन्स के लिए, और भारत अमेरिका की मनमानी से काफ़ी परेशान हो चुका है और भारत ये चाहता है कि इन इंजन्स के लिए वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, और रशिया भी ये चाहता है कि भारत अमेरिका के ऊपर डिपेंड ना रहे। जब कावेरी प्रोजेक्ट शुरू हुई थी तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से तब वो प्रोजेक्ट जो है वो रुक गई थी, पर अब भारत ने अपना कमर कस लिया है और इस दिशा में अपना कदम बढ़ा लिया है, और भारत की DRDO और GTRE ने पूरी तरह से इसके लिए अपनी कमर जो है वो पूरी तरह से टाइट कर ली है। और आपको ये क्या लगता है कि भारत ये प्रोजेक्ट आखिर सक्सेसफुल कर पाएगा या नहीं, और अगर कर पाएगा तो कब तक कर पाएगा? तो चलिए जानते हैं कावेरी इंजन्स के कुछ अपडेट्स और पूर्व पैरामीटर्स के बारे में। हाल ही में GTRE के एक फॉर्मर एम्प्लॉय ने कहा है कि फ्रांस ने भारत को ये ऑफर दिया है कि एमका की जो 110 किलो न्यूटन की जो इंजन है उसमें वो भारत की मदद करेगा, पर उन्होंने ये कहा कि फ्रांस के ऊपर हमको भरोसा करना सही नहीं होगा। दरअसल उनका ये कहना है कि फ्रांस जो है वो वादे बड़े बड़े करता है पर उन वादों को पूरा नहीं कर पाता। उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड यही तो बताता है हमको, और यही ट्रैक रिकॉर्ड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में काफ़ी डाउट मन में पैदा करता है, और इसीलिए फ्रांस के साथ हमें नहीं जाना चाहिए। उन्होंने ये बताया कि जब 2010 में हमारी डील फ्रांस के साथ हुई थी, यानी कि फ्रांस की साफरान कंपनी के साथ हुई थी, तो उन्होंने उनकी साफरान M88 और हमारी कावेरी इंजन को मिलाकर एक हाइब्रिड इंजन तैयार करने की डील हुई थी, और ये डील के मुताबिक इंजन तैयार भी हो गया। पर जब ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात आई तो उन्होंने कोर इंजन की जो IPR है वो भारत को नहीं दिया, जिसकी वजह से ये डाउट और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है कि फ्रांस हमारे लिए सही नहीं होगा इस दिशा में बढ़ने के लिए। IPR अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है, जो कि आपको आपके आइडिया के लिए, आपके क्रिएटिविटी के लिए जो है राइट्स देता है। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी हो सके, जैसे कि आप कहीं से भी एक टेबल खरीद लाए और उसको आप फिर से बेचें या फिर तोड़ें, कुछ भी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि जो आपकी आइडिया होता है, जैसे कि आपने एक फिल्म बनाई, आपने एक सॉन्ग बनाया या फिर आपने एक बुक लिखी, जिसकी एक्सपीरियंस तो आप कर सकते हैं पर उसको आगे आप बेच नहीं सकते, वो इलीगल होता है। यानी कि फ्रांस ने मेजॉरिटी ऑफ कोर सेक्शन जो इंजन का होता है उसका IPR खुद के पास रखा, जो कि उसने हमें नहीं दिया। और डील के समय फ्रांस ने यह भी कहा था कि हमारी कावेरी इंजन जो है वो 90 से 95 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट पैदा करेगा, पर हालांकि रियलिटी में ये देखा गया कि हमारी कावेरी इंजन जो है वो 83 से 85 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट अब तक पैदा कर पा रहा था, और ये थ्रस्ट जो था हमारे तेजस मार्क 2 के लिए काफ़ी कम था, और इसी वजह से हम यहाँ पर फ्रांस के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते थे। पर आज के हालात बिल्कुल अलग हैं। भारत के इंजीनियर्स ने ऐसा एक इंजन बनाया है जो कि रशिया में जब इसको उनके साइंटिस्ट ने देखा तो वो भी हैरान हो गए, और जब उसके बारे में पूरी दुनिया को बताया तो पूरी दुनिया भी हैरान है, क्या ऐसा इंजन भारत ने बना लिया है। और अगर ये इंजन सक्सेस हो जाता है तो ये इंजन अपनी तरह का पहला, पूरी दुनिया में पहला एक इकलौता इंजन हो सकता है।
आखिर हमारे साइंटिस्टों ने ऐसा क्या कर दिया है कि ये इंजन पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, इसकी खूबियों के बारे में। हमारे साइंटिस्टों ने इस इंजन को कुछ सच में अलग ही बनाया है, इसीलिए इस इंजन को एक हाइब्रिड इंजन कहा जा रहा है। दरअसल इसको स्पेस रॉकेट इंजन के दर्ज पर बनाया गया है और इसको पूरी तरह से आजकल के जेट इंजन से पूरी तरह से अलग बनाया ही गया है। और रशियन साइंटिस्ट के मुताबिक ये फाइटर प्लेन जो है भविष्य में हमारे जो फ्लाइंग कॉस्ट है उसको आधा करने वाले हैं। इस हाइब्रिड इंजन को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि इसमें दो तरह की फ्यूल इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी कि एक सॉलिड फ्यूल ये इस्तेमाल हो सकता है या फिर लिक्विड फ्यूल भी इस्तेमाल यहाँ पर हो सकता है। और ज़रूरत पड़ने में यहाँ पे एक साथ दोनों को ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि ये पूरी दुनिया में एक लौता ऐसा जेट इंजन होने जा रहा है जो कि दोनों तरह की फ्यूल को इस्तेमाल करेगा। इससे पहले जितने भी सारे जेट इंजन थे उनमें सिर्फ लिक्विड फ्यूल को ही इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ पर सॉलिड फ्यूल की जगह पे अमोनियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया जाएगा या फिर पॉलीपेप्टिडीन को इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पर लिक्विड फ्यूल की जगह पे इसमें हाई क्वालिटी केरोसिन को इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर सॉलिड फ्यूल की जगह पे जो हम अमोनियम क्लोराइड या फिर पॉलीपेप्टिडीन को इस्तेमाल करेंगे वो हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उसी जगह पर अगर हम हाई क्वालिटी केरोसिन को इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें हमारी एरिया को बढ़ाता है, हमारी रेंज को बढ़ाता है, वो यानी कि वो ज़्यादा एरिया को कवर कर सकता है। अगर ये इंजन बन जाता है तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हो सकता है भविष्य में। पर ये इंजन बनाना इतना आसान नहीं होता, यानी कि कोई भी इंजन अगर सॉलिड फ्यूल से चलता है तो उसको एक सबसे बड़ा चैलेंज का सामना जो करना पड़ता है उस इंजन को स्टेबल रखना, और इससे इंजन फट भी सकता है। पर यहाँ पर हमारे साइंटिस्टों ने इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन जो है वो निकाल लिया है। दरअसल उन्होंने फ्यूल बर्निंग सिस्टम में कुछ चेंजेस करके इस इंजन को और भी ज़्यादा सुरक्षित बना दिया है। दरअसल इस इंजन में फ्यूल को डायरेक्ट बर्न करने के जगह यहाँ पर ऑक्सीजन फ्लो को जो है कंट्रोल करके उस फ्यूल को बर्न किया जाएगा, और इससे ये इंजन और भी ज़्यादा सुरक्षित बन जाएगी। पहले जब रशिया में इस इंजन का टेस्ट किया गया था तो देखा गया था कि हमारा ये जो इंजन है 80 से 81 किलो न्यूटन का जो है थ्रस्ट पैदा कर पा रहा है। पर बाद में रशियन साइंटिस्टों ने ये देखा कि ये दो तरह की फ्यूल इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, और इसमें उस समय वो सिर्फ लिक्विड फ्यूल को ही इस्तेमाल कर रहे थे। इससे उस साइंटिस्टों ने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर इसमें दो तरह की फ्यूल को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है तो ये भविष्य में जो है 110 से 130 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट को जो है वो जनरेट कर सकता है। और रूस में इसकी टेस्ट अभी चल रही है, और उसमें यह देखा जा रहा है कि कावेरी इंजन जो है आराम से अभी तक 95 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जो है पैदा कर पाएगा, और भविष्य में ये जब 110 से 130 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट पैदा कर लेगा, यानी कि वो हमारे भारत की 6th जनरेशन फाइटर प्लेन के लिए भी सफिशिएंट हो सकता है इस इंजन को इस्तेमाल करना वहाँ पे। अगर ये कावेरी प्रोजेक्ट जो है पूरी तरह से सक्सेस हो जाता है, अगर हमारा इंजन 130 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा कर लेता है तो भारत की एक सबसे बड़ी परेशानी जो है हमारे इंजन की वो दूर हो जाएगी। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे साइंटिस्ट अपने कामों में सक्सेसफुल हो। और तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमें मोटिवेट कीजिएगा, और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।